वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे जो हम पिछली जो वीडियो में हम देख रहे थे कि सी टेट से रिलेटेड हम जो ईवीएस का जो सब्जेक्ट है, ईवीएस के सब्जेक्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जो हमारे आईएमपी जो फैक्ट्स है ना, जो उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो जो पार्ट जो है काफ़ी लंबा हो जाता, तो हमने ये दूसरा पार्ट बनाया। और ये भी लंबा हो सकता है, तो पूरे एंड तक आप देखिएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा जानकारी मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बनी रही हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस जो ईवीएस जो सब्जेक्ट है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम मधुमक्खी के बारे में। जो आज अभी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लें कि मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी के बारे में बात करें हम, तो ये जो मधुमक्खी होते हैं है ना, मधुमक्खी क्या करते हैं, इसके जो मधुमक्खी के जो अंडे देने का जो सही समय होता है या मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है, वो कौन सा समय होता है? अक्टूबर से आपके दिसंबर का जो समय होता है वो सही होता है। मतलब इस समय मधुमक्खी पालना सही होता है ना, या पालन का सही समय होता है, सही समय कह सकते हैं। और इसी समय में क्या करते हैं, मधुमक्खियां जो है अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। मधुमक्खी जो पालन का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, मधुमक्खी पालने का एक उपयुक्त समय कह सकते हैं। और इसी समय में क्या करते हैं, मधुमक्खी अंडे देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसी में कि एक मधुमक्खी के बारे में बात करें। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होते हैं, हर एक छत्ते में क्या होती है, एक रानी मक्खी होते हैं। और रानी मक्खी का क्या काम होता है? इनका कार्य होता है अंडे देना, अंडे देना, अंडे देने का कार्य है ना, किसका? रानी मक्खी का। और जो जो अन्य मक्खी होते हैं, जो अन्य मक्खी होते हैं वो कार्य करते हैं, उनका काम बटा होता है। वो कार्य करते हैं, और कैसे कार्य करते हैं उनका काम बटा होता है। जैसे हम बात करें कि वो जो है रस लाने का काम करते हैं, है ना, फूलों से जो रस लाते हैं उनका काम करते हैं। और ये जो रानी मक्खियाँ जो है वो अंडे देने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो ये छत्ता होता है ना, ये छत्ते में क्या होता है कि कुछ नर मक्खी भी होते हैं। नर मक्खी होते जरूर हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा अहम योगदान नहीं होता इस छत्ते के लिए, है ना। और बात कर लें इसके आगे, है ना, कि जो किसी एक मक्खी को रस के बारे में कहीं पता चल जाता है ना, एक मक्खी को कहीं रस के बारे में पता चल जाता है, तो एक विशेष प्रकार का नाच करके क्या करते हैं, सभी मक्खियों को एकत्रित करते हैं। जो सारे मक्खी है उनको क्या कर लेते हैं, एक नाच के माध्यम से एकत्रित करते हैं। और जो रस लेके आते हैं, उसी रस से क्या होता है, शहद का निर्माण होता है। शहद का क्या करते हैं, निर्माण। जो रस लेके आते हैं उसी से शहद का निर्माण होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात कर लें। सेम चींटी के बारे में भी हम बात करें तो चींटी भी क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और ये जो चींटी होते हैं उन सबका काम जो होता है अलग अलग बटा होता है। जैसे रानी चींटी का जो काम होता है, रानी चींटी का काम होता है, जिस प्रकार से आपने देखे मक्खी के मधुमक्खी के बारे में, तो उसी प्रकार से रानी चींटी क्या करते हैं, अंडे देने का काम रानी चींटी का होता है, अंडे देने का काम। और बाकी जो हम बात कर लें अन्य जो चींटी होते हैं, तो अन्य चींटी में एक सिपाही चींटी जो होता है वो क्या करता है, बिल की रखवाली करते हैं, बिल की सुरक्षा करता है। कौन? बिल की सुरक्षा कौन करता है? जो सिपाही चींटी होता है।
कौन करता है? सिपाही चींटी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेम आपको लग रहा होगा, ये चींटी के बारे में देखें, हम मधुमक्खी के बारे में भी देख, और जो बाकी जो चींटी होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर देखिए दो, एक तो सिपाही चींटी हो गया और एक रानी चींटी जो है वो क्या करते हैं? अंडे देने का। जो अन्य है, जो अन्य चींटी है वो क्या करते हैं? अन्य चींटी जो है खाना लाने का काम करते हैं, मतलब खाने की तलाश में। तो ये अन्य चींटी का काम हो गया। चलिए हमारे जो नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आपको मैं बता दूं कि दीमक और ततैया जो है, दीमक और ततैया भी इसी ये में रहते हैं। वो भी क्या करते हैं? ग्रुप में ही रहते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं? दीमक के बारे में देखें तो दीमक के बारे में, दीमक और ततैया है ना, ये ततैये जो होते हैं सेम इनका भी काम होता है कि ये भी क्या करते हैं? ये भी समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ये भी अंडे देते हैं। तो इनका जो कार्य होता है वो सेम होता है। चलिए हम नेक्स्ट जो हमारे फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गोवा और केरल है ना, गोवा से केरल जाने के लिए हम बात करें तो 92 सुरंग पाए जाते हैं। गोवा से केरल के, गोवा से हम केरल के बीच में हम देखें तो 92 सुरंग है ना, ठीक। और कितने पुल पाए जाते हैं? 200। इतने पुल है और कितने सुरंग है? 92 सुरंग और 200 पुल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है। आप देखेंगे इसके बारे में कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा। ये कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? किस किस कारण से ये फेमस हुए, प्रसिद्ध हो गए? तो बात कर लेते हैं। ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश है ना की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक। और ये किस कारण से प्रसिद्ध होगी? ये एक वेट लिफ्टर है। ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ये एक वेट लिफ्टर है। और इन्होंने क्या किया? 12 साल की उम्र, कर्णम मल्लेश्वरी जो है 12 साल की उम्र से क्या किया? ये वेट उठाना चालू कर दिया। और हम बात करें इसी के बारे में कि एक बार में 130 केजी वेट को क्या कर जाती हैं? ये उठा जाती हैं। ये 130 केजी जो वेट है उसको कितने एक बार में उठा जाती है। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर भी, इसके मेडल की बात करें तो 29 जो मेडल है ना, ये कहाँ? भारत के बाहर से लाए हैं, भारत के बाहर। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप याद रख लीजिएगा। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। दूसरा, ये कौन क्या करती है? ये एक वेट लिफ्टर है। कितने साल की उम्र में वजन उठाना चालू कर दी? 12 साल की उम्र में। कितने केजी का वजन उठा लेती है? 130 केजी का। और ये भारत में तो बहुत सारे मेडल इन्होंने लाए, लेकिन भारत के जो बाहर है उन्होंने 29 मेडल लेके आए हैं। 29 मेडल भारत के बाहर से भी लेके आए हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मधुबनी, मधुबनी के बारे में। मधुबनी है क्या? तो मधुबनी एक पुरानी चित्रकला है। मधुबनी क्या है? एक पुरानी चित्रकला है। और ये मधुबनी जो है उसके बारे में हम और आगे बात करें तो इसका जो नाम है मधुबनी क्यों पड़ा? ये मधुबनी जो है एक पुरानी चित्रकला है और इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो मधुबनी नाम का एक क्या है? बिहार में एक जिला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। ये बिहार में एक जिला जो है
इस तरह याद कीजिएगा, आपको थोड़ा आसानी होगा। मधुबनी नाम का एक जिला है ना। त्योहार और खुशी के माहौल पर क्या किया जाता है, मौके पर क्या किया जाता है, वहां के दीवारों पर आटे का एक क्या होता है, चावल जो होता है ना, चावल के आटे का क्या किया जाता है, चित्र उकेरा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार में एक जिला है मधुबनी, है ना। तो विशेष जो त्योहार होता है, विशेष कुछ पर्व होते हैं, विशेष पर्व त्योहार, तो वहां पर क्या किया जाता है, दीवारों पर दीवारों पर चावल के आटे से चावल के आटे से दीवारों पर क्या करते हैं, चित्र उकेरा जाता है, चित्र उकेरा जाता है। चलिए, मधुबनी के बारे में आप समझ गए होंगे कि मधुबनी जो है एक पुरानी चित्रकला है। ये इनका नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि ये बिहार में एक जिला है मधुबनी नाम का। और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी विशेष पर्व जो त्योहार मनाया जाता है, तो वहां पर दीवारों पर क्या करते हैं, चावल के आटे से चित्र उकेरते हैं, बनाते हैं। चलिए आगे हम बात करें फूल के बारे में। फूल के बारे में, तो फूल को क्या किया जाता है, फूल के बारे में बात करें तो फूल को खाया भी जाता है। अब कौन से फूल को खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, खाया जाता है, कहाँ पर खाया जाता है और कौन से फूल को खाया जाता है, इसके बारे में बात करें तो केरल और एमपी में, केरल सॉरी एमपी नहीं, यूपी, केरल और यूपी में कौन से फूल को खाया जाता है, कचनार नाम के जो फूल है, कचनार, कचनार जो नाम के जो फूल है उनको कहाँ खाया जाता है, केरल और यूपी में। अब आगे हम बात करें कि फूल के पकोड़े भी बनाए जाते हैं। अब फूल के पकोड़े कहाँ बनाए जाते हैं और कौन से फूल के बनाए जाते हैं, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसी पर कि फूल के क्या किए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं। और कौन से फूल के बनाते हैं, सहजन के फूल के, सहजन के फूल के क्या किए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में फूल के क्या किए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं। तो ये आप इसको याद कर लीजिए कि फूल को खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है, केरल और यूपी में खाया जाता है। और कौन से फूल को खाया जाता है, कचनार के फूल को। फूल के पकोड़े भी बनाए जाते हैं, कहाँ, कौन से फूल के, सहजन के जो फूल है उस फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। आगे हम बात करें, फूलों से इत्र भी बनाते हैं। फूल पर जहाँ आए हैं तो फूलों के बारे में और बात कर लेते हैं। इत्र के बारे में बात करें, फूलों से इत्र बनाया जाता है और रंग भी बनाए जाते हैं। फूलों से क्या, इत्र भी बनाए जाते हैं और रंग भी बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि रोज फ्लावर क्या किया जाता है, इत्र का निर्माण किया जाता है। गुलदावरी या जीनिया जो फूल है उनसे क्या किया जाता है, रंग बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो अगला फैक्ट्स है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप आगे आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेंगे, जो चीजें आपको नहीं पता है। तो कुर्गे किसको कहा जाता है, कुर्गे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखे होंगे ईवीएस का पेपर एक बार आप अच्छे से ओपन करके आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का। कुर्गे जो कहा जाता है, हल, हल को कहा जाता है कुरिगे। तो ये हल को कहा जाता है जो बैलों द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, खींचा जाता है ना, हल, जो किसके द्वारा खींचा जाता है, बैलों के द्वारा, बैलों के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, कुर्गे। चलिए हम बात करते हैं खरपतवार के बारे में। खरपतवार जो होता है बिना लगाए क्या हो जाता है, उग जाता है। और ये जो है फसल को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो मेन फसल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, है ना। और ये जो चीजें हैं हम इनको उगाते नहीं है, बिना उगाए क्या हो जाता है, ये उग जाते हैं। या कह सकते हैं कि अवांछनीय पौधे जो फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या अवांछनीय पौधे, अवांछनीय पौधे जो हमारी जो फसल है ना, उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको हम क्या नहीं करते, उगाते, बिना उगाए क्या हो जाता है, ये उग जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे जो नेक्स्ट फैक्ट्स है, तथ्य है, गिजू भाई बधेका के बारे में आपने सुने होंगे, गिरजा भाई
शंकर बधेका, गिजू भाई, प्यार से गिजू भाई कहते हैं, या मूछों वाली माँ कहते थे इन्हीं को, है ना, गिजू भाई बधेका। गिजू भाई बधेका एक साहित्यकार थे, और गिजू भाई ये बच्चों के लिए क्या करते थे, कहानियां लिखते थे। साहित्यकार, बच्चों के लिए कहानी लिखना, क्या करते थे, ये कहानी लिखते थे। और हम बात करें इनके बारे में तो गिजू भाई जो बधेका थे वो लॉ की पढ़ाई किए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे, लेकिन इनका जो मन है वकालत में नहीं लगा। इनका जो मन है वकालत में नहीं लगा, और ये क्या करने लग गए, स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने लग गए। शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफी लगाव रहा था। आगे बात करते हैं, हमारे महत्वपूर्ण कुछ और फैक्ट्स हैं। कलचीड़ी, ये कलचीड़ी क्या है, पक्षियों के नाम है। कलचीड़ी पक्षियों के नाम है ना। और ये पक्षी जो है पत्थरों के बीच में खाली जगह में, है ना, कलचीड़ी जो है पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होते हैं, खाली जगह कहाँ पर, पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में क्या करते हैं, खाली जगह में अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। पौधे की जो नाजुक नाजुक जो टहनी होती है उसके क्या करते हैं, ये घोंसला बनाते हैं। आपने देखे होंगे पौधों के जो नाजुक टहनी होते हैं, पौधों के नाजुक टहनियों से क्या करते हैं, ये घोंसले का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो बात करें, कौवा। तो कौवा जो है, कौवा में जो कलचिड़ी जैसे क्या करते हैं, कलचिड़ी जो है जो घोंसले जब बनाते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं, तो कैसे, पौधों की जो नाजुक टहनियां हैं, पौधों की जो नाजुक टहनियां हैं उसका क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका यूज कर रहे हैं ना, पौधों की नाजुक टहनियों का। लेकिन हम बात करें जो कौवा है वो पौधों की नाजुक टहनियों का कम उपयोग करते हैं। जैसे हम देखें तो ये जो है तारों का उपयोग करना, है ना, तारों का उपयोग करते हैं घोंसला बनाने के लिए। और क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना, लकड़ी के टुकड़े, ये इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बात कर लेते हैं कोयल। कोयल के बारे में आप देखे होंगे कि कोयल क्या करती है, बहुत मीठा बोलती है ना। कोयल के बारे में आप देखे होंगे, कोयल बहुत मीठा बोलती है, और अपना घोंसला क्या नहीं करती है, खुद नहीं बनाती है, अपना जो घोंसला है उसका निर्माण नहीं करती है, घोंसले का निर्माण नहीं करती है। और ये दूसरे के जो घोंसले होते हैं, कह सकते हैं कौवा के जो घोंसले होते हैं, कौवे के जो घोंसले हैं वहां पर अपना अंडा देते हैं, देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट्स है वो क्या है। गौरैया के बारे में आपने सुने होंगे, गौरैया आपने देखे होंगे कि घरों में वो फुदकते रहता है। आमतौर पर ये जो गौरैया है वो घरों में हमको देखने को मिलता है, गौरैया। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें, फाख्ता। फाख्ता जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच क्या करते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, फाख्ता। ये फाख्ता, ये फाख्ता जो पक्षी है वो क्या करते हैं, मेहंदी के जो पेड़ है ना, या कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी या कैक्टस के कांटों के बीच, है ना, कांटों के बीच क्या करते हैं, ये घोंसला बनाते हैं, घोंसले का निर्माण।
आगे बात करें कबूतर, तो ये कबूतर जो होते हैं पुराने मकानों में आप देखे होंगे, कबूतर जो है अपना जो घोंसला है, कबूतर जो है अपना जो घोंसला है पुराने मकानों पर बनाते हैं, आप देखे होंगे, है ना। अपना जो घोंसला है पुराने मकानों या खंडरों पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आगे बात करें बसंत गौरी, बसंत गौरी, बसंत गौरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम कि बसंत गौरी जो है गर्मियों में एक टुक टुक करती रहती है ना। जो बसंत गौरी जो पक्षी है वो टुक टुक करते रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना लेते हैं और उसी में अपने अंडे रखते हैं। बसंत गौरी के बारे में बात करें तो ये क्या करती है, पेड़ पर छेद करना और उसी पर क्या, अपने अंडे को रखना। बसंत गौरी के बारे में बात करें तो ये गर्मियों के दिनों में आपको टुक टुक करते हुए दिखेंगी और पेड़ पर क्या करते हैं, छेद करके उसी पर अंडे अपने रखते हैं। तो ये बसंत गौरी के बारे में हो गया। दर्जिन जो चिड़िया है उसके बारे में बात करते हैं कि दर्जिन चिड़िया की क्या विशेषता है, कि दर्जिन चिड़िया आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, क्या विशेषता है। दर्जिन चिड़िया के बारे में बात करें कि ये अपनी नुकीली चोंच की मदद से पत्तों को सी लेती है। आपने देखे होंगे कि खजूर वगैरह के पेड़ में कुछ लटकता हुआ जिसपे क्या करते हैं, वो पत्तों को सील करके क्या करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं और वही क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं। अंडा उसी घोंसले, जैसे घोंसले का जो निर्माण करते हैं वहीं पर क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं। ये दर्जिन चिड़िया होती है। उसके बाद शकरखोरा, शकरखोरा जो होते हैं छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना क्या लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। शकरखोरा, शकरखोरा क्या करते हैं, आप किसी जो छोटे पेड़ होते हैं या जो झाड़ी होते हैं ना, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर क्या करते हैं, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर क्या करते हैं, ये अपने जो लटकता हुआ घोंसले का निर्माण करता है, घोंसला का निर्माण। ये आगे हम बात करते हैं वीवर पक्षी, वीवर पक्षी के बारे में भी पूछा गया था। वीवर पक्षी के बारे में क्या पूछा गया, सभी वीवर जो नर पक्षी होते हैं अपने घोंसला बनाते हैं और जो मादा वीवर पक्षी होते हैं उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से क्या करती हैं, जो अच्छा रखता है ना, उसी में क्या करते हैं, वे अपने अंडा देते हैं। तो वीवर पक्षी के बारे में हम देखें तो जो नर पक्षी जो होते हैं, नर वीवर पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करता है, घोंसले का निर्माण। और जो फीमेल जो पक्षी होते हैं, वीवर पक्षी होते हैं, मादा जो वीवर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जो घोंसले का निर्माण करते हैं जिनमें से उनको अच्छा लगता है, जो जो घोंसला जो है अच्छा लगता है उसी घोंसले पर क्या क्या करती है, ये अंडे देती है। ठीक है, तो ये हो गया वीवर पक्षी के बारे में। अब कुछ हम जानवरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी पूछे जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे हम कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य के बारे में जैसे जान रहे हैं तो हम जानवरों को भी बारे में जान लेते हैं कि आप देखे होंगे गाय, गाय के बारे में सब लोग जानते हैं। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 2 कान, 2 आँख। इसके बारे में गाय के आगे के दांत जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं, जो चपटे और बड़े होते हैं। तो गाय के जो सामने के जो दांत होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और पीछे के जो दांत होते हैं चपटे और कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। पीछे के जो दांत होते हैं, दांत जो होते हैं
ये बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? बड़े होने के साथ साथ चपटे होते हैं। चपटे होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये पत्तों को चबाते हैं। बिल्लियों के बारे में देखें तो बिल्लियों के जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं। बिल्ली के बारे में हम बात करें तो बिल्लियों के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो उसको मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के जो है दांत जो होते हैं नुकीले, और ये जो दांत है वो किस काम में आता है? जैसे नुकीले होने के कारण से ये जो मांस होते हैं, मांस होते हैं उसको क्या करते हैं? फाड़ते हैं, है ना। उसको फाड़ने और काटने के काम आता है। काटने के, फाड़ने के काम आते हैं। तो ये हो गया हमारे बिल्ली के बारे में। आगे हम बात कर ले सांप के बारे में। तो सांप के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सांप के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं। स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं हम। सांप के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं, लेकिन ये किसी चीज को चबा कर नहीं निगल जाते हैं। इसके दांत नुकीले होते हैं और ये क्या नहीं करते, ये चबाते नहीं, डायरेक्ट निगल जाते हैं। गिलहरी के बारे में देखें तो गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो है घिसते रहते हैं। गिलहरी के बारे में बात करें, अगर गिलहरी क्या नहीं करेगा, काटेगा नहीं, है ना, कुतरेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनके जो दांत है काफी लंबे हो जाएंगे और उन्हीं दांत के कारण से क्या हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएंगी, है ना, चुभेगा। तो ये जो गिलहरी जो है वो क्या करता है? कुतरते रहता है। कुतरते रहते हैं कुछ कुछ चीजों को, काटते रहते हैं, है ना। तो इनके कारण से इनके जो दांत है वो क्या नहीं होते हैं? बढ़ते नहीं है। इनके दांत जो है नहीं बढ़ते हैं, है ना, और वो एक स्थिति में बना रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारे जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में एक पेड़ पाया जाता है ना। उस पेड़ का क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के घने जंगलों में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग लगभग 10 से 12 फीट होती है, और पत्तियां जो है कम होते हैं, और पानी जो होते हैं इसके किसमें? तने में पाया जाते हैं। इस पेड़ के जो तने में पाया जाता है, जो पानी होता है इस पेड़ के तने में पाया जाता है। कि जो इस पेड़ में जो पानी जो पाया जाता है उसके तने में पाया जाता है। पानी कहाँ पर? तने पर, तने पर। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि बिहू जो है, बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू का जो त्योहार है, तो बिहू जो का जो त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाला ये त्योहार है बिहू, है ना। और बिहू त्योहार क्यों मनाया जाता है? जो चावल की जो फसल कटने पर, है ना, फसल के कटने पर मनाया जाने वाला उत्सव, फसल के कटने पर ये क्या मनाया जाता है? एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है। अब इसी में कुछ कुछ और चीजें हम देखते हैं कि इस त्योहार पर भेला घर तैयार करते हैं। ये जो उत्सव मनाया जाता है उस उत्सव पर क्या एक भेला घर तैयार किया जाता है, और भेला घर किससे बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भेला घर किससे बना होता है? घास और बांस से बना होता है। किससे किससे? घास और बांस से बना होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। माघ बिहू की बात करें तो ये 14-15 जनवरी असमिया कैलेंडर के अनुसार से प्रथमा और द्वितीया,
प्रथमा और द्वितीय तिथि, द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? प्रथमा द्वितीय को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है, उरुका कहा जाता है। और हम बात करें, इस दिन क्या करते हैं? सेड छप्पर तैयार करते हैं और सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं? भोजन करते हैं। इस दिन क्या करते हैं? पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहा जाता है। और इस दिन सेड छप्पर तैयार करके, है ना, सेड छप्पर तैयार करके सार्वजनिक भोजन करते हैं, है ना, सार्वजनिक भोजन का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि बोरा असम में खाया जाने वाला एक चावल है ना। बोरा जो है, नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स है, बोरा जो है असम में खाया जाने वाला एक किस्म का चावल है जो पकने के बाद में चिपचिपा हो जाता है। बोरा के बारे में बात करें हम, तो बोरा जो है असम में खाया जाने वाला एक चावल है और ये पकने के बाद कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें, तो हम बात करें मिड डे मील योजना। मिड डे मील, मिड डे मील योजना की जो शुरुआत है कब से हुई? 1995 से हुई है। कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पोचमपल्ली। अभी पोचमपल्ली के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वैसे हम पोचमपल्ली साड़ी के बारे में इसको जानते हैं, पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। पोचमपल्ली जो है आप तेलंगाना, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। और ये तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना है? आंध्र से, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश जैसे ऑप्शन रहता है तो हम आंध्र प्रदेश को नहीं डालेंगे वहां पे। पहले जो था, आपको कहीं कहीं पे नेट पे आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो आंसर आपको मिलेंगे, तो वहां पे आप आंध्र प्रदेश को आप आंसर मत दीजिएगा, आप तेलंगाना को आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये अलग हो गया है ना, अलग राज्य के रूप में आप जाने जाते हैं। तो पोचमपल्ली जो है बात करें तो ये तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। और ये जो तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और वहां पर जो साड़ी बनाई जाती है, ये जो तेलंगाना जो राज्य है, यहाँ पर जो साड़ी बनाई जाती है, उसी साड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पोचमपल्ली साड़ी के नाम से जानते हैं, पोचमपल्ली साड़ी के नाम से जानते हैं। और ये काफी फेमस है। जिस प्रकार से हम बात करें, ये जो फेमस कुल्लू के जो शॉल है, जिस प्रकार से क्या, कुल्लू के जो शॉल है वो फेमस है। कुल्लू के शॉल की बात करें हम, जिस प्रकार के कुल्लू की शॉल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। मधुबनी के बारे में हम बात कर लिए थे कि मधुबनी जो है बिहार में एक जिला है ना। और वहाँ पर उत्सव कब जब मनाया जाता है तो जो दीवार होते हैं वहाँ पर चावल के आटे से कुछ चित्र बनाए जाते हैं। असम की जो सिल्क के बारे में बात करें, या कश्मीर की कढ़ाई, कश्मीर की कढ़ाई जो है पश्मीना के बारे में, पश्मीना शॉल के बारे में यहाँ पे बात करें। हम कुल्लू के शॉल हो गए यहाँ पे, और पश्मीना शॉल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे उस महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, ताकि हम ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो देते रहें। और नेक्स्ट में हम जो बचा जो पार्ट है इसका, उसको करने वाले हैं। और इसके अलावा जो क्विक रिवीजन भी मैं कराने वाला हूँ आपको। धन्यवाद।